नमस्कार दोस्तों, सीएसएन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। एक तरफ कोरोना महामारी का दौर, वहीं दूसरी तरफ मक्के और अन्य चीजों के गिरते दाम। भारत कहने को तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के दिन में किसान ही सबसे ज्यादा परेशान और मजबूर है। किसान ही आंदोलन कर रहा है और किसान ही आत्महत्या भी। क्या है ये सारा माजरा, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में किसानों ने आयात के चलते मक्का की फसल की वाजिब कीमत न मिलने पर एक ऑनलाइन आंदोलन छेड़ा, जिसे किसान सत्याग्रह का नाम दिया गया। कोरोना संक्रमण के दौर में यह लोग पीड़ित किसानों की मांगों और परेशानियों को ऑनलाइन साझा करते हैं। एमपी के राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एक आदेश पारित किया, जिसमें राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के हवाले से आदेश दिया कि मंडी प्रांगण में कोई फसल समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकेगा। हालांकि इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आंदोलन क्यों मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन करने पे मजबूर है, वो भी कोरोना महामारी के दौर में। मध्य प्रदेश के सिवनी इलाके में ही पिछले साल 4,33,000 एकड़ में मक्के की खेती की गई थी और उसको पैदा करने की लागत जो बताई जा रही थी, जो आंकी जा रही थी, वो 1,213 रुपये पर क्विंटल थी। अब वर्तमान में उसकी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर सरल भाषा में समझाए तो किसी भी चीज़ को हम बेचेंगे, जो खरीदेगा वो कम से कम इतने में तो खरीदेगा ही, इससे कम वो नहीं कर सकता। ये सरकार की तरफ से एमएसपी लगाई जाती है, वो है 1,850 रुपये पर क्विंटल। अब जो हो रहा है, जो सरकार ने बताया और जो किसानों ने उगाया, उस सब को हटा के अब जो बिक रहा है मक्का बाजारों में, वो है 900 रुपये पर क्विंटल, यानी कि लागत से भी 300 रुपये पर क्विंटल कम। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है किसानों की इस वक्त। ना तो वो बचा पा रहा है, उल्टा वो अपने जेब से ही बाजारों में दे रहा है। अब किसान क्या कर रहे हैं, या तो वो बेच रहे हैं या फिर उसको स्टोर करके, जिसकी गुंजाइश है वो उसको स्टोर करके रख रहा है, ताकि जब बाजार में जो है दाम बढ़े तो वो उसको बेच सके। चलिए, ये हालात जो है मध्य प्रदेश के ही नहीं, अन्य स्टेट्स यानी कि अन्य राज्यों के भी यही हाल है, पूरे देश के जो है यही हाल है। चाहे तो आप बात करें बिहार की, इस साल बिहार ने 1,000 से 900 रुपये तक के बीच में इन दोनों के हेर फेर में पर क्विंटल जो है मक्का बेचा है। इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है किसानों के। अब हम आपको बताएंगे आखिर ऐसे हालात बने क्यों, कहाँ इसकी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के किसानों ने बताया कि पिछले साल तक तो 2100 से लेकर 2200 तक के मक्का बिकता था पर क्विंटल, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इसके दाम इतने नीचे गिर गए। तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल से आयात शुरू किया, यूक्रेन से, म्यांमार से और रूस से, जो भारत आते आते मक्के के दाम 1,800 रुपये हो जाते हैं, यानी एमएसपी से भी 50 रुपये कम। इसके बाद से ही लगातार मक्के के दाम गिरने लगे और फिर आया कोरोना महामारी का दौर, जिसने 900 से 800 के बीच में मक्के के दामों को लापटका। आज का अहम और आखिरी सवाल है, किसानों की मांगे क्या हैं इस आंदोलन के पीछे। सबसे पहला, आयात को रोका जाए, यानी सरकार उन आयातों को रोके जो भारत सबसे ज़्यादा या तो फसल में उगाता है या बनाता है, जैसे कि मक्का, गेहूं या धान। दूसरा, मक्का और गेहूं या धान या कई अन्य चीज़ जो किसान उगाता हो, उसको मंडी में एमएसपी से नीचे ना बेचा जाए। इसके बाद से ही जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के सिवनी इलाके में ही 600 करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ है।
तो सोचिए कि पूरे देश के किसानों का कितना नुकसान हुआ होगा। तो देखा आपने, ये जो भी हो रहा है क्या सही है? एक तरफ कोरोना महामारी, वहीं दूसरी तरफ किसानों की बेबस और लाचारी और मजबूरी। ये जो हो रहा है क्या सही है? एक तरफ सरकार कहती है कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा, वहीं दूसरी तरफ आयात कराकर किसानों की आत्मनिर्भरता पर आघात करती है। देश कहता है, सरकार कहती है जय जवान जय किसान, लेकिन जवानों के साथ बॉर्डर से अलग आज किसान भी मर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चाहे ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। धन्यवाद।